बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आइए सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी का श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ साप्ताहिक ई गोष्ठी में हार्दिक स्वागत है। आज की गोष्ठी का सभा का शुभारंभ करते हैं हमारी प्यारी सुंदर साथ अपेक्षा, जो कि आनंद से हैं, अति सुरीली वाणी गायन के साथ। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम जी अपेक्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। कलश हिंदुस्तानी का प्रकरण है, बस आज उसी का वाणी गायन करती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। पिया मोहे पात सोहम सधा के सरी पिया है से ढके सरी। पिया मोहे स्वादला जो जागते हैं सोए हैं सधा के सरी। पिया रहनी से ढके सरी। पिया मोहे स्वादला पिया आ गई। पिया आ गई। जानो कब सुनो पिया चलो मुझे तोलो तल पत हो दिन पिया तल पत हो दिन रैन। पिया मोहे स्वातना और परवार पिया लगा हूँ पार। पिया मोहे स्वातना पिया इत चल हंसती हो हंसती हो अहम आग सिकोड़ी सुई ना के मिले जिनका हो अंग अटका जिनका हो अटका। पिया
स्वातन आस पिया आदम आस पिया मन तन इत हुकम खसम के बिन इत हुकम खसम के बिन पिया मोहे स्वातना जाते हैं सुहनी सधके शरीर पिया है सधके शरीर पिया मोहे स्वातना बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पिया मोहे स्वांत न आवही, अहनिस धके शरीर। अति 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 सुंदर वाणी गायन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से ही आचार्य सुभाष जी के मुखारबिंद से अति सुंदर वाणी चर्चा सुनने के लिए। प्रणाम जी सुभाष जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कितने मिनट का है? जी 15 मिनट का। अच्छा 15 मिनट। चलिए प्रणाम जी। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, हर एक रविवार को जो हम जूम मीटिंग के माध्यम से जो गोष्ठी करते हैं, सत्संग करते हैं, तो इसका एक ही उद्देश्य है कि हमारी आत्मा जागृत हो और हमें तारतम वाणी का जो ज्ञान है वो हमारे आत्मा तक पहुंचे और वाणी का संदेश है वो जन जन तक पहुंचे। यही वाणी का मुख्य उद्देश्य। लेकिन तारतम ज्ञान का जो प्रकाश है जन जन तक पहुंचे, उससे पहले सबसे पहले हमारे दिल के अंदर भी वो प्रज्वलित हो, यह सबसे पहले महत्वपूर्ण है। क्योंकि गौतम बुद्ध का वह कथन हम सभी को पता ही है, जिसमें कहा गया है आप दीप्तो भव। हमें स्वयं प्रकाशित होना है। जैसे दीपक होता है जो स्वयं प्रकाश युक्त होता है, तो उसको अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार से हम सभी सुंदरहत का कर्तव्य भी है कि हम सब इस जागने के ब्रह्मांड में आए हैं, तो हम सबके अंदर सबसे पहले धनी की पहचान हो, समर्पण हो, विश्वास हो, आत्मिक प्रेम हो, श्रद्धा हो। इन सभी चीजों से जब हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाता है, तब हम इस जागने के ब्रह्मांड के अंदर आत्मिक जागृति है और आत्म जागृति की कल्पना कर सकते हैं।
जब तक हम केवल शब्दों के धरातल पर ही उस चीज को देखेंगे तो सभी जब तक हम स्वयं उस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेंगे, स्वयं जब तक उसको जानने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक उसको समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम संसार में आत्म जागृति के मार्ग पर कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है प्रेम और ज्ञान के धरातल पर स्वयं को ऊपर उठाना। जैसे कमल का जो पुष्प हो, वह सबसे अलग ही रहता है। उसी प्रकार से जो हमारा जो जीवन है वो भी संसार के सभी विकारों से परे होकर के प्रेम और आनंद के धरातल पर आगे बढ़े। क्योंकि जब तक प्रेम है, जब तक आनंद है, जब तक हमारे अंदर समर्पण की भावना है, तभी जाकर के हम आत्मिक जागने के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो ज्ञान है उसके द्वारा हमें यह पता चल जाता है कि हमें संसार में करना क्या है, और प्रेम से हमें उस मंजिल तक पहुंचने का एक साधन है, हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। केवल तारतम्य ज्ञान के धरातल पर हम देखें, वाणी के प्रकाश में यदि हम देखें, केवल हमने शब्दों मात्र से उसको सुना हो कि हम उस चीज को जाने और समझे कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या नहीं है, तब तक हम कुछ नहीं जान सकते। उसके लिए हमें स्वयं को जानना होगा, स्वयं को उस चीज में चरितार्थ करके देखना होगा कि हमने उस चीज को जीवन में कितना चरितार्थ करके हमने स्वयं को उसके अनुकूल बनाया है या नहीं बनाया। यदि हमने उसको अपने अनुकूल नहीं बनाया है तो हमें उसको अपने अनुकूल बना करके देखना होगा। जब तक हम उसको अपने अनुकूल नहीं देखेंगे, जब तक हम उसको अपने अनुकूल नहीं बनाएंगे, तब तक हम संसार में जो जागने का जो शब्द है उसको हम चरितार्थ नहीं कर पाएंगे। इसलिए भले हम एक शब्दों को पढ़े या सुने, उसको पहले हम अपने जीवन में लेकर के आए। जीवन में समझने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक हम उस कार्य को नहीं कर सकते। इसके लिए हमें उस कार्य को क्रियान्वित करने के लिए सबसे पहले हमें उस कार्य को समझना होगा, उस कार्य को जानना होगा, उस चीज को चरितार्थ करके देखना होगा। हम बीतक को पढ़ते हैं और बीतक को पढ़ते हुए हम देखते हैं कि संसार में जितने भी कार्य प्रणाली है, हमने बीतक को भी देखा होगा। जब श्री जी सूरत से चलते हैं, पन्ना जी तक पहुंचते हैं, बीच में कितने कष्टों का अनुभव करना पड़ता है, कितने दुखों को सहन करना पड़ता है, कहाँ कहाँ पैदल यात्राएं करनी पड़ती है। इन सब करने के पश्चात भी सभी सुंदर साथ वहां पर जो भी ब्रह्मशिष्टि थे, जो श्री जी के साथ सहयोग में अपना तन मन धन सब कुछ धामधनी के चरणों में अर्पण करके चले हुए थे, उन सबका एक ही लक्ष्य था कि आत्म जागृति। उन सबका एक ही लक्ष्य था, स्वयं अपनी आत्मा को जागृत करना, अपने आप को जानना, ये उनका जीवन का लक्ष्य था। तो इस जागने के ब्रह्मांड के अंदर भी हम संसार में कुछ भी करें तो हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी आत्मा जागृत हो और हमारे युगल स्वरूप हमारे आत्मा के धाम हृदय के अंदर विराजमान हो। ये हमारे मनुष्य जीवन का प्रथम लक्ष्य। यदि हमने संसार के करोड़ों धन संपत्ति को और सुंदर सुंदर संसाधनों को यदि हमने जीवन में एकत्रित कर लिया, लेकिन यदि हमने स्वयं को धामधनी के चरणों में अर्पण नहीं कर दिया, अपना सर्वस्व प्रेम धामधनी के चरणों में नहीं हमने दे पाए, नहीं पहुंचा पाए, तो हम कभी भी इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि इस संसार के द्वंद्व से मुक्त होना ही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है। संसार में अनेक प्रकार के द्वंद्व हो सकते हैं, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष आदि जो भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले द्वंद्व ये है कि जो कमी हमारे अंदर है उसको हम दूर करें। उस कमी को दूर करते हुए हमें क्या करना है, स्वयं को चरितार्थ करके दिखाना है कि ये विकार हमारे अंदर होते हुए भी
ये विकार हमें धाम धनी के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें बाधित नहीं कर रहे हैं। और यही विकार जो है हमारे लिए एक साधन बन करके स्वयं के द्वारा उसको हम साधन में बना करके इंद्रियों को अपने बस में करते हुए इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से, इन्हीं साधनों के माध्यम से हमें क्या करना है, अपने धनी तक पहुंचना है। हमें यहाँ बैठे बैठे अपने जीवन को चरितार्थ करना है कि यहाँ बैठे बैठे हम अपने युगल स्वरूप को आत्मा के धाम हृदय के अंदर विराजमान कर सकते, क्योंकि जागने का मुख्य लक्ष्य है अपने आत्मा को परात्म के साथ जोड़ना और परात्म की दृष्टि से युगल स्वरूप के नक्श से लेकर के सिख तक की जो शोभा श्रृंगार है उसको देखना। यही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। यदि हम इस लक्ष्य को पीछा छोड़ करके यदि हम आगे सांसारिक धन दौलत के पीछे, सांसारिक मान प्रतिष्ठा के पीछे, संसार हमें क्या कहेगा उसको देखते हुए यदि हम कार्य करेंगे, जो हमने जो वचन दिया था हम उस वचन से यदि मुकर जाते हैं, यदि उस वचन को भूल जाते हैं, तो हम अपने आप को कभी भी, जब तक हमारा यह जीवन है तब तक हम कभी भी आत्मिक दृष्टि से, अंतरात्मा से कभी भी हम अपने आप को ब्रह्म सृष्टि नहीं मान सकते, न हम अपने आप को सुंदर साथ मान सकते। क्योंकि जागने के ब्रह्मांड का लक्ष्य ही यही है कि संसार में हम सब कुछ करते हुए भी सबसे पहले हमारा जो दिल का प्रेम है हम धनी के चरणों में अर्पण करें। सुंदर साथ को देखा होगा, मंदेश्वर के वितक को पढ़िए या तो बुढ़ानपुर के वितक को पढ़िए। इतने कष्ट और अभाव होते हुए भी, भिक्षा मांग के भोजन ग्रहण करते हुए भी सुंदर साथ के अंदर एक ही तड़प थी, एक ही इच्छा थी कि धाम धनी के जो चरण कमले जो हमारे सामने है वो कभी हमसे दूर न हो। लेकिन अब वो समय नहीं है, अभी छठे दिन की लीला चल रही है। इस समय तो पल पल हमारे अंदर धाम धनी का प्रेम है, श्रद्धा है, समर्पण है, विश्वास है और तारतम ज्ञान का जो प्रकाश हमारे अंदर पल पल हमें उस मार्ग को चुनने के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए तारतम वाणी हमें प्रेरित कर रही है। तो इसके लिए हमारे मार्गदर्शक भी वाणी है और प्रेम के द्वारा हम उस वाणी के माध्यम से, तारतम ज्ञान के माध्यम से हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, जब तक बुद्धि इस संसार से परे होकर अध्यात्म मार्ग को नहीं चुन सकते। क्योंकि बुद्धि का कार्य है उस कार्य को क्रियान्वित करना, विचार करना, समझना, जानना और आत्मिक दृष्टि से उसको देखना, यही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, जब तक समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम उस कार्य में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक उस कार्य में सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए स्वयं को कितने भी कष्ट आए, अभाव आए, दुख आए, परेशानी आए, कुछ भी हो, जो हमने धाम धनी का जो मार्ग चुन रखा है, जो निजानंद का जो हमने मार्ग चुन रखा है, जो निजानंद दर्शन के सिद्धांत के अनुकूल हम चलने का प्रयास करते हैं, उसमें भले दुख हो, कष्ट हो, अभाव हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, कोई सम्मान करे, अपमान करे, कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें पूर्ण पुरुषार्थ करना होगा। जब हम पूर्ण पुरुषार्थ करेंगे तो धामधनी की मेहर से, धामधनी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमें इस कार्य में अवश्य आज ना हो तो कल, कल ना होगा तो किसी भी समय पर, जब हमारे अंतरात्मा के अंदर विश्वास है, श्रद्धा है, समर्पण है, तो धामधनी की कृपा से हमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। इसमें कोई संशय नहीं। हमें संशय करना ही नहीं है। यदि हमने संशय करके किसी भी कार्य को करेंगे तो गीता का उस कथन का हमें हमेशा याद रखना चाहिए, संशय आत्मा विनश्यति। क्योंकि जो संशय बुद्धि वाले होते हैं, संशय जिसके अंदर भरा हुआ होता है, उसका विनाश निश्चित होता है। उसमें कोई जीवन में आत्मिक उन्नति और भौतिक उन्नति भी उसके अंदर नहीं हो सकती है। इस कारण से भले हमसे जितना कार्य हो सकता है तन मन धन से करें, धन ना हो तो मन और तन से करें। चलो मन के अंदर इच्छा भी नहीं हो लेकिन शारीरिक रूप से करें, लेकिन मन ना हो तो शरीर से भी नहीं होता है, क्योंकि तीनों में मन जुड़ा हुआ है। इस कारण से मन को यदि धामधनी के चरणों में लगा दिया जाए, यदि मन को धामधनी के चरणों में लगा दिया जाए, पूर्ण समर्पण कर दिया जाए और स्वयं को धामधनी के चरणों में पूरी तरह से निसवर कर दिया जाए, यदि मन यदि धामधनी के चरणों में लग गया तो तन और धन, मन, इंद्रियां जो भी होगी हमारी शरीर की क्रियाकलाप जो भी है, वो सब कुछ धामधनी के चरणों में अर्पण हो जाएगा। उसको कहने की आवश्यकता नहीं है।
यदि सब कुछ तो है लेकिन मन नहीं है तब भी कार्य नहीं हो सकता है। इस कारण से सबसे पहले अपने मन को हम अपने नियंत्रण में, और मन के द्वारा हम उस कार्य को करें, और बिना मन के उस कार्य को हम क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं प्राणधर सुंदर साथ जी। क्योंकि मन के द्वारा ही सभी कार्य किया जा सकता है, क्योंकि यजुर्वेद का कथन है, यस्मान न रीते किंचन कर्म कियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस मन के द्वारा न भौतिक उन्नति हो सकती है, न आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। इस कारण से आध्यात्मिक उपलब्धि करना हो और भौतिक उन्नति भी करना हो तो सबसे पहले हमें अपने मन को अपने नियंत्रण में करना होगा, और उस नियंत्रण मन के द्वारा धाम धनी को अपने चरणों के अंदर बिठाना होगा, और अपने आत्मा के धाम हृदय के अंदर युगल सर्व की छवि को बिठा करके सुख दुख भय कष्ट सभी से परे होकर के, आत्म विमुख होकर के, दृष्टा होकर के, संसार के सभी दुखों को देखते हुए, उसको सहन करते हुए, अपने जो आत्मा है उसको धाम धनी के चरणों में डुबाना होगा। और धाम धनी के जो शोभा है, श्रृंगार है, जो तारतम ज्ञान का जो प्रकाश है, हमसे जितना भी प्रयास हो सके, भले हम 100% लक्ष्य को प्राप्त न कर सके, भले जीवन है 5 10 15 20 50 तक भी कर सके, तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। क्योंकि तारतम ज्ञान का लक्ष्य ही है, इति बैठे घर जागे धाम, इति मनरत हुए सबका। यही हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है। यह हमारे लिए एक मंत्र के समान कार्य करेगा, क्योंकि इसी के द्वारा हमें आत्मिक बल मिलता है, और संसार में कुछ करने का एक जुनून, और संसार में कुछ कार्य करने के लिए हमें हमेशा ही प्रतिदिन तारतम वाणी के अलग अलग चौपाइया जो है उसको चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। कुछ एक शब्दों के ऐसे जो चिंतन करें, आत्मनिरीक्षण करें, जिसके माध्यम से हमें रोज प्रतिदिन हमें आध्यात्मिक मार्ग पर, निजानंद के मार्ग पर चलने के लिए हमें वो शब्द प्रेरित करते रहे, और वही शब्द हमारे लिए बार बार जीवन में उन्नति करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करते रहे। इतनी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सबको प्रणाम। प्रणाम जी सुभाष जी, अति अति सुंदर चर्चा। जीवन के लक्ष्य को पाना कैसे है, इत ही बैठे घर जागे धाम, कैसे वो सुख यहाँ पर प्राप्त करने हैं। पूर्ण पुरुषार्थ के साथ श्रद्धा समर्पण ईमान को पक्का करते हुए इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, पूज्य स्वामी जी हमारे पास पधार चुके हैं। वो बहुत बिजी हैं उधर। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है गुजरात में, पर वहां से भी पूज्य स्वामी जी जुड़े हैं। आइए उनके चरणों में प्रणाम करते हुए स्वामी जी के मुखार बिंद से चर्चा का आनंद लेते हैं। प्रणाम जी स्वामी जी, हम सबकी ओर से चरणों में प्रणाम जी। प्रणदार सुंदर साथ जी और धर्म प्रेमी सज्जन, हर मानव ये जानता है कि जब वह बाल्यावस्था में या शिशु अवस्था में माँ की गोद में खेला होता है, तो माँ की ममतामयी गोद कितनी स्नेहमयी होती है। माँ स्वयं भूखो रखकर अपने शिशु को स्तनपान कराती है, भोजन देती है, स्वयं गीले बिस्तर पर सोती है, लेकिन अपने शिशु को कभी गीले बिस्तर पर सोने नहीं देती। अपने प्राणों की बाजी लगाकर के भी अपने शिशु की रक्षा करती है। यदि इस संसार की एक लौकिक माता का इतना स्नेहमयी आंचल होता है, तो जो इसको जगत जननी के रूप में मानते हैं, जिस परमात्मा को जगत जननी की शोभा दी गई है, साथ वो परमात्मा का स्वरूप इतना क्रूर कैसे हो सकता है जो कहेगा कि मेरी खुशी के लिए इतने प्राणियों की बलि दो। शाक्त संप्रदाय का प्रादुर्भाव इसी मान्यता के आधार पर होता है कि परमात्मा को इसमें शक्ति के रूप में माना जाता है और माँ के रूप में चित्रित किया। उपासक को यह अधिकार होता है कि अपने मनोभावों के अनुसार परमात्मा के स्वरूप की भावना करे। गीता में कहते हैं, तुम्हें माता चिपता, तुम्हें तुम्हें बंधु जिसका तुम्हें। नवता भक्ति के विविध आयाम होते हैं और उसमें भक्त भगवान को, अपने आराध्य को, अपने प्रियतम को किसी न किसी रूप में मान करके आराधना करता है।
यदि वो स्वामी के रूप में मानता है तो स्वयं को दास भी मान लेता है, माता पिता के रूप में भी मानता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस संप्रदाय का उद्भव सच्चिदानंद परमात्मा को माँ के रूप में मानने के रूप में हुआ, आज उसी संप्रदाय में इतनी विकृति फैल गई है कि जैसे कि आजकल देख रहे हैं आप लोग, नवरात्र का त्योहार अभी बीता है कुछ दिन पहले, न जाने कितने प्राणियों की बलि दी गई। 9 दिन तक तो देखा जाता है कि उपवास रहते हैं, फलाहार करते हैं, लेकिन उसके बाद मांसाहार का सेवन का प्रचलन पड़ जाता है। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि पशुओं की बलि दी जाती है काली माता को खुश करने के लिए। तो कहीं भैरव देवता को खुश करने के लिए मांस शराब चढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि आजकल सिगरेट भी चढ़ाई चले जाने लगती है। दिल्ली में भैरव देवता का एक मंदिर है जिसमें मांस का प्रसाद मिलता है, ये शराब का प्रसाद मिलता है, सिगरेट भी चढ़ाई जाती है। ये दुर्भाग्य पूर्ण है और अध्यात्म में इसका कोई स्थान नहीं। यदि हम वैदिक दृष्टि से देखें तो उपनिषदों का स्पष्ट कथन है कि एकम एव अद्वितीयम, परमात्मा के समान कोई दूसरा नहीं। वेद कहते हैं न त्वामान अन्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यति। ये परमात्मा तेरे जैसा न कोई था, न है और न कभी। दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि आज का पौराणिक जगत वेद उपनिषद की बातों को, गीता की बातों को पूर्णतः नकार देता है किसी न किसी और मनमानी कल्पनाएं कर लेता है। उसकी कल्पना की दृष्टि में एक काली माता है जो बहुतों की आराध्य है, लेकिन जब उसके साथ माता शब्द लगाते हैं तो माता, जगत माता तो सारी जगत की माता हो। वो प्राणियों का रक्तपान क्यों करेंगी? उनके मांस के सेवन से अपनी क्षुधा क्यों मिटाएगी? पहली तो जगत माता सबको भोजन देने वाली है। जो सबको भोजन देने वाली है उसको प्राणियों के मांस से क्षुधा पूर्ति की या प्रसन्न होने की कोई बात ही नहीं हो सकती। ये पूर्णतया मिथ्या अवधारणा है। जैसे मनुष्य के शरीर में जीव होता है वैसे ही जीव पशु पक्षी के अंदर भी है, कबूतर के अंदर भी वही है, मुर्गे के अंदर भी वही है, भैंसे के अंदर भी वही है। नेपाल में गढ़ी माई माता का एक मंदिर है जिसमें न जाने लाखों भैंसों की बलि दी जाती है। पूछा जाए क्या गढ़ी माता मंदिर, जिसको काली या देवी या किसी भी माता की विभूति मान सकते हैं, क्या लाखों भैंसों के मांस से कौन सी अपनी तृप्ति कर लेती है? यदि उनके अंदर मांसाहार की इतनी प्रवृत्ति है, रक्तपान की प्रवृत्ति है, तो उनको माता किस आधार पर देखा जाता है कि कामाख्या माता के मंदिर में भी पशुओं की बलि दी जाती है, वहां भी खून का नाला बहा है। कई स्थानों पर भी ऐसा देखा जाता है, चाहे कलकत्ते का मंदिर हो काली माता का, या ये भैरव, ये मैहर में भी देवी का मंदिर है। जगत माता तो सारी जगत की माता हुई, उस प्रेम स्वरूपा के से होने की आशा की जाती है, सभी प्राणियों की रक्षा करती है। पौराणिक मान्यता में यह है कि दुर्गा जी ने महिषासुर राक्षस का संहार किया था, तो उसी तरह से जगत माता सबकी रक्षा करती है। तो आप जिस रूप में मानते हो कीजिए, लेकिन आप माता की चादर ओढ़कर पशु पक्षियों की बलि नहीं चढ़ा सकते। उनकी हत्या करके उनके रक्त से धरती को अपरक्त रंजित करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। जहां तक पौराणिक मान्यता की बात है, काली माता की अवधारणा इस सिद्धांत पर मानी जाती है कि उन्होंने रक्त बीज को मारकर उसका रक्तपान कर लिया था। तो काली माता रक्त पीती है, तो हमें पशुओं की बलि चढ़ाएंगे तो माता उनसे खुश भी हो जाएगी। आप रक्तबीज राक्षस की तुलना पशु पक्षियों के रक्तमान से क्यों कर रहे हैं? रक्तबीज तो संसार के लिए कष्टकारी था, लेकिन जितने पशु पक्षी होते हैं, आप बैल की, ये भैंसे की बलि चढ़ाइए, बकरे की बलि चढ़ाइए, मुर्गे की बलि चढ़ाइए, कबूतरों की बलि, उन्होंने तो किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई होती है। उनकी रक्तबीज राक्षस से तुलना नहीं की जा सकती। ये अलंकारिक वर्णन है, इस दुर्गा जी का वर्णन भी अलंकारिक है। प्रत्येक प्राणी के अंदर दैवी शक्ति और आश्रित शक्ति दोनों होती है। आश्रित शक्ति का प्रतीक है महिषासुर। महिष करते हैं अज्ञान को, अज्ञान रूपी भैंसा, भैंसे के रूप में वो राक्षस रहता था।
और उसी अज्ञान रूपी राक्षस का संहार कौन करता है? दैवी शक्ति। दैवी शक्ति, हर व्यक्ति के अंदर दैवी संपदा है। ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य, शील, संतोष, तप, स्वाध्याय, ये सारे दैवी संपदा के लक्षण। और जो दैवी शक्तियां जिसमें, दैवी संपदा जिसमें होती है, उसी के अंदर दैवी शक्तियों का वास बना जाता है। जिसमें आसुरी संपदा, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार होते हैं, जो कि महिषासुर के प्रतीक है। इसका वध कौन करता है? दुर्गा शक्ति। ये अलंकारिक आख्यायिका है, इसको ऐतिहासिक घटना के रूप में नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात है, दुर्गा जी महिषासुर का वध करने के पश्चात भी असुर सेना का संहार करती जा रही है। मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है। लेकिन उस असुर सेना में एक रक्तबीज नाम का राक्षस था, जिसके रक्त की एक बूंद भी यदि पृथ्वी पर गिर जाती थी तो पूरा दूसरा राक्षस पैदा होता। इस प्रकार ये भी अलंकारिक वर्णन है। काली किसको कहते हैं? ज्ञान रूपी काली शक्ति। जैसे तलवार से किसको मारा जाता है? अज्ञान रूपी असुर को। मनुष्य अपने तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि गुणों के द्वारा परमात्मा की आराधना करता है, किंतु उसमें संसारिक सुख की जो भोग वासना रूपी बीज रह गया, जिसको रक्त बीज, वही भोग की प्रवृत्ति उसको पुनर्जन्म का कारण बन जाती है। जैसे आपने भागवत में सुना है कि किस तरह से जड़ भरत अपना चक्रवर्ती समाज छोड़कर वन में जाते हैं, किंतु एक हिरण के बच्चे पर उनकी आसक्ति हो जाती है, और वही आसक्ति उनको पुनर्जन्म में हिरण की योनि में भेजने के लिए विवश कर देती है। आप ये सोच सकते हैं कि ज्ञान रूपी तलवार से जिसने अपनी लौकिक सुख की इच्छा रूपी रक्तबीज को समाप्त कर दिया है, वही ज्ञान रूपी काली सम्माननीय है। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ न जानने का इसका बाह्य अर्थ लिया जाता है कि जीवा निकाली हुई नंद धर्म भेज धारण की काली रूपी देवी हमारा कल्याण करती है, इसलिए उसके सामने भैंसों की, बकरों की हम बलि देते हैं लोग, और सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो गया, और स्वयं उसके मांस का भ्रमण भोजन आहार कर लेते हैं। ये एक प्रकार की विकृति है, इसको धर्म का स्वरूप नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार काल भैरव क्या है? शिव का तामसिक रूप माना जाता है। सामान्यता है आज हिंदू समाज का चिंतन ब्रह्मा, विष्णु, शिव तक सीमित रहता है। इन शब्दों का अर्थ ब्रह्म होता है। वैदिक मान्यता में विष्णु का अर्थ होता है व्यापक स्वरूप वाला परमात्मा, जिसका स्वरूप व्यापक हो, सत्ता से जो व्यापक हो, उसको विष्णु कहते हैं। जो सबका कल्याण करता है वह शिव कहलाता है। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव का शाब्दिक अर्थ जो है ब्रह्म प्रकटित होता है, किंतु इस नाम से महापुरुष हुए हैं, और उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में भारतीय वैदिक संस्कृति की रक्षा की है। आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आपको विदित होगा, शक, हूण, कुषाण आदि कितनी मंगोल जातियां पश्चिम एशिया से आती थी और भारत पर आक्रमण करके यहाँ की पूरी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसी प्रकार आज तक सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक 6 मनवंतरों में लगभग 12 देवासुर संग्राम हो चुके हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव सृष्टि के प्रारंभिक देव पुरुष हैं, जिन्होंने असुर संस्कृति से वैदिक संस्कृति की रक्षा की थी। वेद ईश्वरी ज्ञान है, और जो देव संस्कृति हिमालय में वास करती थी, इधर हिमालय के नीचे के तटवर्ती भागों में रहा करती थी, उसकी रक्षा करती थी। इसलिए ये समाज के पूज्य माने गए। देवता तो पूज्य होता है, लेकिन परमात्मा आराध्य होता है। पूजा और आराधना में अंतर होता है। आराधना आत्मा के द्वारा की जाती है, और पूजा हृदय के द्वारा श्रद्धा समर्पित किया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों की जो अर्धांगिनी है, उनको लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती कहते हैं। वैसे तो इन शब्दों का अर्थ भी ब्रह्म ही होता है। पुरुष में लक्ष्मी को परमात्मा की दो पत्नी के रूप में, परमात्मा की पत्नी के रूप में दर्शाया गया है। पुरुष में श्री चाहते लक्ष्मी से दो पत्नियों, सब दो पत्नियों का वर्णन है कि उस ऐश्वर्यवान परमात्मा की दो पत्नियां हैं, श्री और शोभा। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, और श्री और लक्ष्मी, श्री का अर्थ होता है शोभा, लक्ष्मी का अर्थ होता है ऐश्वर्य। तो ये अलंकारिक वर्णन। इसी प्रकार कल्याण स्वरूप, कल्याणकारी जो परमात्मा है, उसकी शक्ति को पार्वती कहते हैं। पार्थिव शक्ति, भौतिक शक्ति को ही पार्वती का एक परिवाची शब्द माना जाता है। ऋषि मुनियों ने या जो भी सृष्टि के प्रारंभिक देव पुरुष हुए, उन्होंने वेदों में वर्णित शब्दों को अपने पर नाम के रूप में प्रयुक्त किया। तो ऐतिहासिक रूप में तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव नाम के देव पुरुष हैं, लेकिन वैदिक सिद्धांतों के अनुसार
वेदांत का सिद्धांत है कि जन्म आदि यस्य, जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार हो, वह परमात्मा है, वह ब्रह्म है। तो पौराणिक मान्यता ने ब्रह्मा विष्णु शिव की कल्पना की और इन्हीं को सब कुछ ब्रह्म के रूप में परिभाषित कर दिया। उनकी पत्नियों को देवी के रूप में मानकर पूजा करनी शुरू करी। लेकिन गीता क्या कहती है? यो माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेव। अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा जो मेरी आराधना। यह प्रसंग 14वें अध्याय में भी आता है। 13-14 दोनों अध्याय में अव्यभिचारिणी भक्ति का वर्णन है। आज स्वयं को हिंदू कहलाने वाला व्यक्ति यदि वेद की भी बात को मानने के लिए तो तैयार नहीं है, तो कैसा वो हिंदू कहलाता है? कैसा वो सनातन धर्मी है जो वेद की आज्ञाओं का उल्लंघन करे? वेद तो कहता है न तो अन्यो न पार्थिवो न जातो जनिस। ये परमात्मा तेरे जैसा न कोई था, न है, न कोई हुआ है। इसलिए वेदों में जो वर्णित ब्रह्मा विष्णु शिव शब्द आए हैं, सरस्वती शब्द आया है, ये सभी परमात्मा के लिए प्रयोग हैं। ऋग्वेद का एक मंत्र है, पिपीमांसम सरस्वतम विश्वदर्शिता पश्चिम प्रजामसम। अर्थात हम प्रजागण उस परमात्मा के जो सत्भाषण युक्त वाणी से शोभित है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसकी हम आराधना करें, ये वेद में कहा गया है। लेकिन एक सरस्वती की कल्पना करके, हाँ सरस्वती ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी हो सकती है, लेकिन वो परमात्मा तो नहीं। उसी प्रकार नारायण ऋषि जो बद्रीनाथ में तपश्चर्या की है, वो भी तो परमात्मा की ही भक्ति की है। नारायण को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु भगवान क्षीर सागर में थे। क्षीर सागर क्या है? मानसरोवर है। तो वो व्यक्ति विशेष है। परमात्मा प्रकृति की सीमाओं से परे है, चतुष्पाद विभूति से भी परे है। वेद कहते हैं त्रिपाद ऊर्ध्वदेव पुरुषार्थ। वेद ने जिस स्वरूप को दर्शाया, उपनिषदों ने दर्शाया, गीता ने दर्शाया। सच्चे हिंदू का कर्तव्य है कि वेदों, उपनिषदों और दर्शनों की बातों को माने। जो पौराणिक विद्वानों ने या जो भी वाममार्गी विद्वान हुए, साणय, महेशधर, वट आदि ने वेदों का उल्टा अर्थ करके पौराणिक मान्यताओं के आधार पर घटित कर दिया है, जिससे मिथ्या मान्यताओं का पोषण हो रहा है और पूरा समाज पशु बलि की तरफ आकर्षित हो रहा है। देखा जाता है जहां जहां खून की नाली बहती है। सामान्य रूप से सोचें, जब हमारी माता हमसे इतना प्रेम करती है, हमारे बिना भोजन नहीं करती, हमें दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाती है, तो जिसको हम जगत जननी कहते हैं, जगत माता कहते हैं, वो कैसे प्राणियों का रक्तपान करके, मांसाहार करके खुश होगी? इससे इस विकृत धारणा को हटाएं। ये वाममार्गियों द्वारा चलाई गई एक विकृति है और इसी वाममार्गी विचारधारा है भारतीय संस्कृति का पतन किया है। आज भी यदि हिंदू समाज एक तरफ तो जगत माता की दुहाई देता है कि हम जगत माता कहते हैं, उसके बारे में देवी भागवत के भी इस कथन को मानने के लिए तैयार नहीं है कि या देवी सर्वभूतेषु जीव रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः। जिसको हम जीव रूप में मानते हैं, देवी भी तो जीव रूप में सभी प्राणियों के रूप में। पुनः बकरे के अंदर भी वही है, ये कबूतर के अंदर भी वही है, भैंसे के अंदर भी वही है। किस क्रूर भरे हृदय से हम उसकी को काटते हैं और कहते हैं कि हम देवी माता को प्रसन्न कर रहे हैं। याद रखिए, जो किसी प्राणी की हिंसा करता है और उसको परमात्मा की भक्ति के रूप में लेता है, वो महापाप है। कभी भी जगत माता, यदि आप परमात्मा को शक्ति के रूप में मानते हैं, जगत माता के रूप में मानते हैं, तो आपकी जगत माता कभी भी अपने ही प्राणियों की बलि लेकर, हिंसा कराकर कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकती। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और महापाप कर रहे हैं। इसलिए अब तो ये नवरात्र बीत गया, अभी जो क्वार वाला नवरात्र भी आएगा, या वर्ष में तो एक बहाना मिल जाता है कि हमें देवी को प्रसन्न करना है, क्योंकि हमारी देवी मान्यताएं हमारी मांगों को पूरा कर देती है, तो उसकी प्रसन्नता के लिए हम पशु की बलि देते हैं। ये महापाप का सिद्धांत है। मैं ऐसा करूंगा कि जो भी व्यक्ति मेरे इस कथन को सुने, अपने अंतर में एक बार सोचे कि पशु की गर्दन के नीचे हम जो रक्त बहाते हैं, पशु की गर्दन के ऊपर तलवार रखते हैं, उसका रक्त बहने के लिए विवश कर देते हैं, तो हम धर्म को भी कलंकित कर रहे हैं, समाज को भी कलंकित कर रहे हैं, परमात्मा की दिव्य महिमा को भी कलंकित कर रहे हैं, और हमारे इस पाप के लिए कोई भी क्षमा से नहीं। संभव है मेरी आवाज जिस जिस हिंदू के अंदर पड़े, वो एक बार तो विचार करे
कि हम वेदों, उपनिषदों और दर्शन शास्त्रों के मार्ग को छोड़कर, ऋषि मुनियों के मार्ग को छोड़कर हमने जो आसुरी मार्ग पकड़ा है, भैरव और देवी की उपासना के नाम पर मांस और शराब को चढ़ाना, पशुओं की बलि देना, मांसाहार करना, ये महापाप कर्म है। वैदिक उपासना पद्धति में ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य से उपासना की जाती है। ध्यान समाधि लगाई जाती है, यज्ञ हवन किया जाती है। वो कीजिए, परमात्मा की स्तुति गाइए, लेकिन भूल कर भी किसी प्राणी की हिंसा न कीजिए। ये धर्म नहीं है, आसुरी मार्ग है और महापाप है, और इसका परिणाम आपको दुखों के रूप में ही देखना पड़ेगा। प्रणाम जी स्वामी जी। आज ये जो दिन चल रहे हैं सुंदर साथ जी, नवरात्रों के बिल्कुल उसी के अनुरूप हमारे स्वामी जी ने अपनी वाणी चर्चा में यही शिक्षा दी कि अहिंसा जो है वही परम धर्म है, और उस पर ही हम सब सुंदर साथ को तो चलना है, पूरे हिंदू समाज को उस पर चलना चाहिए। और जिस जिस तक ये आवाज पहुंचेगी जरूर उन पर असर पड़ेगा कि आगे से किसी की भी हिंसा से किसी भी देवी देवता को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। आइए सुंदर साथ जी, हम सब मिलकर पूज्य श्री राजन स्वामी जी को प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी, स्वामी जी के चरणों में प्रणाम जी कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी स्वामी जी प्रणाम चरणों में प्रेम जी प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम जी चरणों जी में प्रणाम जी प्रणाम जी जी प्रणाम जी जी सब सुंदर साथ में प्रणाम जी जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, हम सब की ओर से पूज्य राजन स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप आते हैं, आपके दर्शन लाभ मिलते हैं, आपके मुखार बिंद से मीठी वाणी चर्चा सुनने को मिलती है। हम सब सुंदर साथ बहुत सौभाग्यशाली हैं। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं प्रवीण जी के मुखार बिंद से विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अति सुंदर वाणी चर्चा सुनने के लिए। प्रणाम जी प्रवीण जी, प्रणाम जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी स्वामी जी ने एक महत्वपूर्ण विषय पर बात की। कई बार सुंदर साथ के मन में भी ये जिज्ञासा उठती है कि स्वामी जी जब बोलते हैं या जो उनका वक्तव्य होता है उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो ब्रह्म सृष्टि कहलाने वाले सुंदर साथ को लगता है कि ये तो हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस है, इससे हमें क्या लेना देना। लेकिन हम एक बात को सदैव स्मरण रखें, श्री जी ने भी कहा था, कहती हूं उम्मत को सुनसी सब संसार। एक वृक्ष को जब एक माली लगाता है तो उस वृक्ष का जो फल होता है वो केवल माली के लिए नहीं होता, वो पूरे संसार के लिए फल देता है। उसकी छाया प्रत्येक प्राणी के लिए है। वो हर पक्षी को निमंत्रण देता है, आओ मेरी डालियों पर, मेरी शाखाओं पर घोंसला बनाओ। सबको आश्रय देता है। उसी प्रकार यदि किसी के हृदय में करुणा जागती है, किसी के हृदय में प्रेम पैदा होता है, किसी के हृदय में अध्यात्म पल्लवित होता है, तो उसकी वाणी किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं रह जाती। उसकी बातें किसी एक वर्ग के लिए सीमित नहीं हो जाती। वो जब बोलता है तो पूरे संसार को संबोधित करता है। उसकी वाणी संपूर्ण जनमानस के लिए होती है। भले ही बौद्ध लोग कहें कि बुद्ध हमारे थे, भले ही जैनी कहें कि महावीर हमारे थे, भले ही हम कहें कि प्राणनाथ जी हमारे हैं, लेकिन धर्म के शाश्वत सिद्धांतों को, धर्म के वास्तविक स्वरूप को यदि हम जानेंगे तो यही कहा जाएगा कि बुद्ध महावीर संपूर्ण मानव जाति के हैं। प्राणनाथ जी यदि इस संसार में आए हैं तो उनका ज्ञान इस संसार की हर प्राणी मात्र के लिए, हर मनुष्य के लिए है। किरंतन में एक चौपाई आती है, साधो हम देखा बड़ा तमाशा। श्री जी कहते हैं कि मैं इस संसार को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये क्या तमाशा चल रहा है।
साधो हम देखा बड़ा तमाशा, जगत देख भया मैं विस्मय, देख देख मोहे आवत हासा। सर जी कहते हैं कि एक तरफ तो मैं बड़ा हैरान होता हूं, जगत देख भया मैं विस्मय, और देख देख मोहे आवत हासा, और दूसरी तरफ मुझे इन लोगों पर हंसी भी आती। आपने भी देखा होगा कि गली मोहल्ले में एक छोटा खेल चलता है। एक मदारी होता है जिसके हाथ में डमरू होता है। मदारी डमरू बजाता है और उसने एक बंदर को रस्सी से बांध रखा होता है। जैसे जैसे मदारी इशारा करता है, डमरू बजाता है, बंदर उसी थाप पर नाचता है। सभी लोग बड़ा हंसते हैं, सबका मनोरंजन होता है। सर जी कहते हैं कि मुझे भी यही लगता है कि जैसे ये संसार कोई तमाशा लगा है, जैसे एक रंगमंच सजा है। जब एक रंगमंच सजता है, जब एक स्टेज लगती है, उस पर अभिनय करने वाले अभिनेता आते हैं। थोड़ी देर अभिनय चलता है, अभिनय समाप्त हो जाता है, फिर पर्दा गिर जाता है। लेकिन ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, ये भी एक रंगमंच की तरह है। सांख्य दर्शन में यही बात कही गई है कि प्रकृति और पुरुष, ये दोनों मिलकर के इस संसार को बनाते हैं। प्रकृति एक अभिनेत्री की तरह पुरुष के आगे नाचती है। जब तक उसकी उसमें रुचि है, तब तक ये नृत्य चलता है। लोग बदलते रहते हैं, अभिनेता बदलता रहता है, किरदार बदलता रहता है, लेकिन एक बात जो सदैव रहती है, वो रंगमंच सदा लगा रहता है। हमसे पहले कोई और था जो इस संसार में इन्हीं घरों में था, इसी देश में इन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों में पैदा हुआ। एक खेल उन्होंने खेला, फिर वो इस संसार से गए, फिर एक नई पीढ़ी आई, आज हम हैं, एक दिन हम भी इस संसार से चले जाएंगे और फिर कोई और आएगा, वो भी स्थायी नहीं होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये तमाशा चलता रहता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है कि जितना बड़ा तमाशा उतना बड़ा मदारी। इस सृष्टि को चलाने वाला जो है, इस सृष्टि का नियंत्रण करने वाला जो है, प्रकृति के तीन गुण सत रज और तम, जो इस सृष्टि के सभी प्राणियों को एक बंदर की तरह नचा रहे हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देते। सर जी कहते हैं मेरी मेरी करत दुनी जात है, कि तू बोझ ब्रह्मांड सर लेवे, पाओ पल का नहीं भरोसा, तो भी सर सर्जन को न दे। इस चौपाई में सर जी ने जो बात कही है, यदि हम अपने जीवन को देखें, यदि हम अपने जीवन पर दृष्टि डालें, तो हम सभी को लगेगा कि जैसे कोई मेरी कहानी कह रहा है, जैसे किसी ने हमारे मन को पढ़ लिया, जैसे किसी ने संपूर्ण मानव जाति के चित्त और मन को पढ़ लिया, जान लिया, और वो अपने अनुभव के आधार पर कह रहा है कि मेरी मेरी करत दुनी जात है। हम सब की यही कहानी चल रही है। सब इस मैं की दौड़ में लगे हैं, इस ममत्व की दौड़ में लगे हैं, अपने आप को पूर्ण करने में लगे हैं कि मैं कुछ धन कमा लूं, मैं कुछ पद कमा लूं, मैं कुछ ऐश्वर्य कमा लूं, मैं कुछ भोग लूं, मैं कुछ संग्रह कर लूं, मैं एक अमुक पद पर पहुंच जाऊं। कोई अध्यात्म की तरफ अग्रसर होता है, उसके मन में भी यही बात चलती है कि कुछ मेरा नाम हो जाए, कुछ मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, कुछ लोग मुझसे जुड़ जाएं, चारों तरफ मेरी जय जयकार हो जाए। सिर जी कहते हैं कि ये जो मैं है, ये इस सृष्टि का आधार है। जैसे एक चक्र होता है, एक पहिया होता है, वो अपनी धुरी के चारों तरफ घूमता है, बीच में एक धुरी होती है। ये मैं इस सृष्टि का आधार है, इसी से ये सारा जगत चल रहा है। मेरी मेरी करत धुनी जात है, केतु बोझ ब्रह्मांड सर लेवे। सर जी कहते हैं कि तुम सबको यही लगता है, हम सबको यही लगता है कि जैसे पूरे ब्रह्मांड का बोझ मैंने ही अपने कंधों पर धारण कर रखा है। घर घर की यही कहानी है। हम सबको यही लगता है कि मेरा जो रोल है, जो मैं कर रहा हूं, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। बैलगाड़ी के नीचे जब एक कुत्ता चलता है तो उसे यही लगता है कि जैसे इस संपूर्ण बैलगाड़ी को मैं ही चला रहा हूं। छिपकली जब एक छत पर उल्टी टंगी रहती है, छिपकली को यही भान रहता है कि पूरी छत को मैंने ही संभाल रखा है।
कि यदि मैं हटी तो ये छत इन लोगों के ऊपर आ गिरेगी। वही परिस्थिति, वही अवस्था हम सभी सुंदर साथ की है कि मेरी मेरी करत दुनी जात है, केतु बोझ ब्रह्मांड सर ले। एक कहानी आपने सुनी होगी कि गांव में महिला रहती थी जिसके पास एक मुर्गा था। मुर्गा प्रतिदिन सुबह बांग देता, सूर्य उदय होता। धीरे धीरे उस बूढ़ी महिला के मन में ये बात घर कर गई कि जब तक मेरा मुर्गा बांग नहीं देता तब तक सूर्य उदय ही नहीं होता। अक्सर हम ऐसी भ्रांतियां पैदा कर लेते हैं। अब वो महिला पूरे गांव से लड़ने लगी कि देखो मैं सबसे विशिष्ट हूं, जब तक मेरा मुर्गा संसार में बांग नहीं देगा तब तक सूर्य ही नहीं उगेगा। गांव वाले महिला को समझाते कि भला कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी मुर्गे के बांग देने से सूरज का उगने का कोई लेना देना हो? सूरज तो अपने निश्चित समय पर उगता है। लेकिन महिला को लगता है कि नहीं, यदि मेरा मुर्गा बांग ना दे तो ये सूरज ही नहीं उगेगा। एक दिन महिला ने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को मजा चखाऊं, क्यों ना मैं इस गांव को ही छोड़ करके चली जाऊं। उसने गांव वालों को बड़ी धमकी दी कि आखिरी मौका मैं तुम्हें दे रही हूं, तुम सबको चेताए देती हूं, यदि मैं गांव छोड़ करके चली गई तो यदि मेरा मुर्गा बांग नहीं देगा तो इस गांव में सूर्योदय ही नहीं होगा। हर कोई उसके ऊपर हंस रहा है। महिला ने सोचा कि आओ अब मैं इन्हें मजा चखा ही देती हूँ। महिला गांव को छोड़ करके दूसरे गांव में चली गई। अब दूसरे गांव में जैसे ही रात्रि में पहुंची, रात्रि में सोई, सुबह उठी, मुर्गे ने बांग दी और सूरज अपने समय पर उगा। अब महिला सोच रही है कि अब उन गांव के लोगों को मजा आ रहा होगा। देखो, यहां मैं इस मुर्गे के पास पहुंची हूं तो इस गांव में सूर्योदय हो गया है। लेकिन दुर्भागी वो लोग उस गांव के जिन्होंने इसकी कीमत न समझी, जिन्होंने मेरी कीमत न समझी, और आज बेचारे सब अंधेरे में बैठे हैं। इसको सुन करके हम सभी को हंसी आ रही होगी। हमें लग रहा होगा कि क्या बुढ़िया की दिग्भ्रमित किस दिग्भ्रम का शिकार है कि भला किसी मुर्गे से सूरज का क्या लेना देना। लेकिन हम सभी की यही स्थिति है। हमें भी लगता है कि जब तक मेरा मुर्गा बांग ना दे तब तक इस संसार का कोई कार्य हो ही नहीं सकता। सर जी कहते हैं, मेरी मेरी कहत दुनी जात है, केतु बोझ ब्रह्मांड सर लेवे। कि हर कोई यही सोचता है कि पूरे ब्रह्मांड का बोझ मैंने ही अपने कंधों पर लिया हुआ है। कोई ये विचार नहीं करता जब इस सृष्टि में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे व्यक्ति भी संसार में नहीं रहे। योगेश्वर कहने वाले 16 कलाओं को धारण करने वाले विष्णु के पूर्णावतार भी संसार में नहीं रहे। जब राजा हरिश्चंद्र, राजा मरु, राजा दशरथ जैसे पराक्रमी राजा भी संसार में नहीं रहे। यदि अर्जुन जैसे गांडीवधारी और भीम जैसे बलवान पुरुष भी संसार में नहीं रहे, जब नकुल और सहदेव जैसे विचारशील और सौंदर्यवान पुरुष भी संसार में नहीं रहे, तो आखिर हमारी और आपकी क्या हस्ती है। लेकिन माया का प्रवाह ऐसा है कि हर किसी को ये लगता है कि भले ही इस दुनिया में सब चले जा रहे हैं, एक एक करके सब इस संसार को छोड़ जाते हैं, लेकिन मेरी हस्ती सदैव बनी रहेगी, मैं इस संसार में सदैव बना रहूं। कोई मरण आसन है, कोई मृत्यु के समीप भी है, उसे भी ऐसा लगता है कि कुछ पल और मिल जाए, कुछ समय और मिल जाए, कुछ एक घंटा ही और मिल जाए। अस्पतालों में मैंने कई लोगों को अपने सामने दम तोड़ते देखा है। हर किसी की आंखों में निराशा है और हर किसी के अंदर एक वासना है कि अभी थोड़ा और जिए, अभी थोड़ा और जीवन मिले, अभी थोड़ा और इस संसार को देखें। सोचिए, जो तृप्ति 60 साल में नहीं हुई, जो तृप्ति 70 साल में नहीं हुई, जो तृप्ति 100 साल में नहीं हुई, यदि सौभाग्य से किसी को 1 साल, 2 साल, 10 साल मिल भी जाए तो उससे क्या होगा। पाओ पल का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को ना दे।
सर जी कहते हैं कि यहाँ एक क्षण का भी किसी के जीवन का भरोसा नहीं, लेकिन विडंबना क्या है, ये सब जानते हुए भी मनुष्य अपना सिर सर्जन को नहीं देता। उसके हृदय में अध्यात्म के लिए कभी प्रवृत्ति पैदा ही नहीं होती। उसके मन में कभी ये बात ही नहीं आती कि इस मृत्यु से परे कोई अमृत तत्व है, क्यों ना मैं उसका पान करूं। वो कभी विचार ही नहीं करता कि इस तमस से परे एक प्रकाश का स्वरूप है, क्यों ना मैं उसका दीदार करूं। तो भी सर सर्जन को ना दे। सर जी जब मेड़ता से दिल्ली चलने के लिए निकले तो सर जी ने राजा जसवंत सिंह राठौर को चिट्ठी लिखी थी। सर जी ने जसवंत सिंह राठौर को जो चिट्ठी लिखी उसमें सर जी ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी। सर जी कहते हैं कि सर साटे तो न देऊं पर ना ही राखूं अंतर। जसवंत सिंह राठौर अद्वैत वेदांती थे, वेदांत पर उन्होंने ग्रंथ भी लिखे थे। सर जी ने उन वेदांत के ग्रंथों का सार भी लिख करके दिया। कुछ वेदांती किरंतन भी जसवंत सिंह राठौर के पास भेजे और बहुत सुंदर बात कही कि सर साटे तो न देऊं, कि जसवंत सिंह ब्रह्म ज्ञान की महिमा तो ऐसी है कि यदि कोई अपना सिर भी उतार करके दे दे तो भी वो इस ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं बन सकता। लेकिन ना ही राखूं अंतर। लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ी विवशता यह है कि मैं कोई अंतर नहीं रखना चाहता। जो ज्ञान मुझे मिला है, जिस आनंद का मैंने रसास्वादन किया है, जिस रस को मैंने पाया है, मैं चाहता हूं कि इस सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को मैं उस रस का रसास्वादन कराऊं। अंधकार से परे, तमस से परे जिस सूर्यमयी आभा वाले पुरुष को मैंने देखा है, मैं चाहता हूं कि हर कोई उसका साक्षात्कार करे। ना ही राखूं अंतर, सर साटे तो न देऊं। इसमें तुम यह मत समझना कि तुम्हारी कोई गरिमा है या कोई तुम्हारा तप है या कोई तुम्हारा कर्म फल है जो आज तुम्हें इसकी प्राप्ति हो रही है। लेकिन जसवंत सिंह राठौर के साथ क्या हुआ? उसने श्री जी के संदेशे को अनदेखा कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके मन में भी यही बात चल रही थी कि तू बोझ ब्रह्मांड सर लेवे। उसे लगता था कि जैसे मैं ही हूं जो इस पूरे भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर केवल एक मैं ही ऐसा राणा हूं जो इसकी धरती की रक्षा कर रहा हूं। उसके मन में भी यही बात आई कि आज समय है, कल मैं धर्म की बातों को जीवन में अपनाऊंगा। आज तो अपनी सीमाओं को थोड़ा और बढ़ा लूं। आज मैं अपने राजकोष को थोड़ा और विकसित कर लूं। आज मैं अपने यश को थोड़ा और फैला लूं। आज मैं अपनी संपत्ति का थोड़ा और विस्तार करूं। आज मैं अपने परिवार कुनबे को थोड़ा और बढ़ा लूं। समय आने पर मैं इस बात पर विचार करूंगा। लेकिन क्या हुआ? हम सब की नियति एक है। सौभाग्य हमेशा सोता भी नहीं है, लेकिन सौभाग्य द्वार पर बार बार दस्तक भी नहीं देता। नियति हर किसी को मौका देती है। हर किसी के जीवन में वो क्षण आता है जब उसे उस सत्य के करीब लाया जाता है। लेकिन कोई कोई होता है जो उसकी महिमा को समझता है और उस मौके को चूकता नहीं है। उस मौके का पूरा अवसर, उस अवसर का पूर्ण लाभ लेता है। लेकिन जसवंत सिंह चूक गए। हमें भी वाणी के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से या ग्रंथों के माध्यम से बार बार यही प्रबोधित किया जाता है। सर जी ने बार बार अपनी वाणी में कहा है कि अब बहुत दिन विभूति यामे कर कर ज्ञान गुमाना, चुप कर चतुराई लिए जात मेरी रूह, तू ना कर निंदा ना बखाना। बहुत दिन विभूति यामे, अब बहुत दिन हुए, अब बहुत जन्म हुए, अब एक लंबी यात्रा हुई। अब क्यों ना इस यात्रा पर विराम लगे। क्यों ना ये जो हर रोज की दौड़ धूप है, ये जो हर प्रतिदिन की ऊहा-पोह है, क्यों ना ये बार-बार जन्मना, क्यों ना ये बार-बार मरना, इस चक्रव्यूह से अब बाहर निकला जाए। बहुत दिन विभूति यामे, कर कर ज्ञान गुमाना, चुप कर चतुराई लिए जात मेरी रूह, तू ना कर निंदा ना बखाना। अब तुम चलो चुप कर चतुराई लिए जात।
कि मुझे ना किसी की निंदा से मतलब है, ना मुझे किसी की प्रशंसा से मतलब है, ना मैं जीवन के सुख में दुखी हूं, ना मैं जीवन के सुख में अति उच्चरंग बनूं, ना मैं जीवन के दुख में दुखों के अंदर डूब जाऊं। क्यों ना मैं अपने शाश्वत चैतन्य को देखूं, क्यों ना मैं इस संसार से परे अपने आनंदमय स्वरूप में अपने आप को बसाऊं, क्यों ना मैं उस तमस से परे उस प्रकाशमय परमात्मा का साक्षात्कार करूं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि इतनी वाणी, इतना पुकार होने के बाद भी हम सबको यही लगता है कि अभी समय है, आज थोड़ा सा संसार का काम कर लें, आज थोड़े घर को संवार लें, आज थोड़ा लोगों से संबंध सुधार लें, आज थोड़ा सा बैंक बैलेंस बना लें, आज थोड़ा सा अपने आप को किसी पद पर प्रतिष्ठित कर लें, आज थोड़ा नाम कमा लें, आज थोड़ा यश कमा लें। धर्म के लिए अभी बहुत समय है। तो भी सर सर्जन को ना देवे, चारों तरफ से ज्ञान की ऐसी बौछार होने के बाद भी हृदय में ये भावना नहीं आती, सर सर्जन को न देवे। सर सर्जन को देने का मतलब क्या है कि यदि जिसे आपको यदि जीवन में सत्य ज्ञान मिला, जिसके माध्यम से आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हुआ, हम अपना मस्तक उसे झुका दें। मस्तक झुकाने का मतलब क्या होता है कि उनकी बातों को शिरोधार्य कर लें, कि आज से जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा होगा। जैसे देवचंद्र जी के बारे में आपने अभी तक में सुना होगा। देवचंद्र जी एकादशी के दिन भोजन करते थे, द्वादशी को व्रत रखते थे। देवचंद्र जी कहते थे कि जिस दिन इस शरीर को आहार न मिला उस दिन, जिस दिन आत्मा को आहार न मिला उस दिन मैं शरीर को भी आहार नहीं देता। भट्ट जी कहते हैं कि मैंने बहुत लोगों को भागवत सुनाई, एक लंबा अरसा बीत गया, लेकिन मैंने देवचंद्र जी एक ऐसा पहला व्यक्ति देखा है जो भागवत को सुन नहीं रहा, वो भागवत को जी रहे हैं। उसमें जो शिक्षा दी गई है, एक एक शिक्षा को जीवन में जिसने अपनाया है वो मेरे सामने है। हम जाहिरी रूप से तो सिर जी के सामने सिर झुका रहे हैं, मंदिर में भी जाते हैं, वाणी को भी पढ़ते हैं, लेकिन जो कहा गया है उसको अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे। सिर जी कहते हैं मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या तमाशा लगा है, जगत देख भया में विस्मय, देख देख मोहे आवत हंसा। सामान्य रूप से जब कोई धार्मिक व्यक्ति बोलता है तो वो हमेशा अधार्मिक व्यक्तियों पर चोट करता है, धार्मिक व्यक्तियों की गरिमा को सुरक्षित रखता है। लेकिन इन धर्म ग्रंथों के इतिहास में मुझे लगता है कि श्री जी पहले ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने संसार के लोगों से ज्यादा फटकार धार्मिक लोगों को लगाई। श्री जी कहते हैं कि समझे साध कहावे दुनी में, कि मैं धार्मिक लोगों को भी देखता हूं तो ऐसा लगता है कि ये अपने आप इन्होंने एक कल्पना कर ली है कि कोई एक पूजा पद्धति, कोई एक संस्कार विषय को यदि हम अपना लेते हैं तो धार्मिक बन जाते हैं। समझे साध कहावे दुनी में, बाहर दिखावे आनंद, भीतर आग जले भरम की, याविद छूटे ना कोई फंद। कि अपने आप को साधु मानते हैं, दुनिया में अपने आप को साधु की तरह दिखाते हैं, बाहर से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इनके जीवन में कितना आनंद बरस रहा है। सर जी कहते हैं कि यदि उनकी मनोस्थिति को देखा जाए, भीतर आग जले भरम की, केवल भरम की आग ही जल रही है, न जीवन में कोई आनंद है, न जीवन में कोई सत्य ज्ञान है, केवल कुछ सिद्धांत हैं, केवल कुछ बातें हैं, उनको दोहरा करके खुद भी सोचते हैं कि हम साधु हुए। समझे आप कहावे दुनी में, अपने आप को साध समझते हैं और दूसरों दुनिया में भी अपने आप को साधु कहलाते हैं। अभी स्वामी जी ने नवरात्रि के विषय में कहा, मैं एक बहुत 3-4 साल तक मैं दिल्ली में रहा, मैंने नवरात्रि के समय क्या आडंबर चलता है उसे अपनी आंखों से देखा। कालका जी मंदिर के पास में रहता था। जब नवरात्रि का समय आता है बड़े बड़े जागरण होते हैं, बड़े बड़े
आयोजन किए जाते हैं, जिसमें देवी के नाम की अरदास लगाई जाती है। 11 रुपए की अरदास, 21 रुपए की अरदास, 51 रुपए की अरदास। मैं जब इसको देखता था, मेरे मन में हमेशा एक विचार आता था कि भारत ने एक ऐसा समय देखा है जब नचिकेता जैसे किशोर ने बड़े से बड़े प्रलोभन को ठुकरा दिया केवल उस सत्य ज्ञान के लिए। नचिकेता को यमाचार्य कहते थे कि नचिकेता, तुम जब तक जीना चाहो मैं तुम्हें वो आयु दे सकता हूं, यावत जीवत, कि तुम जब तक जीना चाहो। शतायु पुत्र पौत्रान, 100 वर्षों तक जीने वाले तुम्हें पुत्र और पौत्र प्राप्त हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। बहून पशून हस्ति हिरण्यम अश्वान, कि तुम्हें बहुत पशुधन मिले, ये मैं तुम्हें वरदान देता हूं। यावत जीवेत, जब तक तुम जीना चाहो मैं तुम्हें ये भी इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। लेकिन तुम मुझसे ब्रह्मज्ञान की बात मत करो। लेकिन जानते हैं नचिकेता ने क्या कहा? किशोर अवस्था है उसकी, कुछ रही होगी 12-14 साल की उम्र। नचिकेता ने तुरंत दो शब्द कहे। नचिकेता ने पहला शब्द कहा श्वो भावः, कि कल नहीं रहेगा। आपके पास जो भी देने के लिए है वो कल नहीं रहेगा। और दूसरा शब्द नचिकेता ने कहा ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, कि धन से कभी भी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती। एक छोटा सा किशोर बच्चा ये जानता है कि ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, वो बड़े से बड़े प्रलोभन को आत्मज्ञान के लिए ठुकरा रहा है, ब्रह्म ज्ञान के लिए ठुकरा रहा है, ब्रह्म के लिए ठुकरा रहा है। मैं जब इनको देखता था, इन मंदिरों की इन अरदासों को देखता था, मुझे लगता था कि परमात्मा एक बहुमूल्य एक वस्तु थी नचिकेता के समय। लेकिन आज उस परमात्मा की कीमत क्या है? 11 रुपए की अरदास, 21 रुपए की अरदास, 51 रुपए की अरदास, 100 रुपए की अरदास। कहां से कहां पहुंच गया भारत देश? इससे बड़ा धार्मिक पतन क्या हो सकता है कि आप एक देवी देवता के सामने 11 रुपए रख रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा अमुक कार्य हो जाए। जिस परमात्मा ने इस असंख्य ब्रह्मांडों को धारण कर रखा है, जो परमात्मा इन असंख्य नील गंगाओं गैलेक्सीज को चलाने वाला है, कितना हास्यास्पद है कि कोई मिट्टी के दो कंकड़ उसके सामने जाकर के धौंस दिखाता है कि मैं तुम्हारे सामने ये 100 रुपए रख रहा हूं, 51 रुपए रख रहा हूं, 21 रुपए रख रहा हूं, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। ये दिखाता है कि भारत में धार्मिक मूल्यों का कितना पतन हो चुका है। कभी इस देश के अंदर धर्म हिमालय की शिखर पर सुशोभित होता था, आज वो रसातल में पहुंच गया है। धार्मिक मूल्य ही बदल गए, सारे सिद्धांत बदल गए। न जाने शाश्वत धर्म का स्वरूप कहां खो गया। सर जी कहते हैं कि समझे साध कहावे दुनी में, कि अपने आप को भी समझते हैं और दुनिया में दिखाते भी ऐसे हैं कि जैसे हम जैसा कोई है ही नहीं। और बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमें भी ऐसा लगता है कि तारतम लेने के बाद हम घोषणा कर देते हैं कि आज से हम ब्रह्म सृष्टि हुए, अपने आप को ब्रह्म सृष्टि मानते हैं, दुनिया में भी अपने आप को ब्रह्म सृष्टि की तरह दिखाते हैं। सबके मन में कल्पनाओं के पुल बंधे हैं कि चाहे कुछ करें या ना करें, सिर जी इस संसार में आए हैं, अक्षरातीत इस संसार में आए हैं, एक ना एक दिन तो ब्रह्मांड अखंड होगा, जीवों को भी अखंड मुक्ति प्राप्त होगी, मेरा धाम तो परम धाम है। इस दुनिया में, इस दुनिया को छोड़ के जाने के बाद, जिसे कहते हैं कि हमारी सीट तो रिजर्व है, हमें परम धाम में पहुंचना है। सुखपाल आएंगे, सुखपाल में बैठ करके हम परम धाम में पहुंच जाएंगे। सर जी कहते हैं कि साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। सबको बड़ा अच्छा लगता है नूर बाग फूल बाग जब चर्चनी कराई जाती, सबको उसमें बड़ा रस आता है, क्योंकि सबके मन में गहरे में कहीं ना कहीं वासनाओं के ढेर लगे हैं। जो एक 1 BHK में रहता है, छोटे से घर में रहता है, उसको लगता है कि किसी तरह से ये जीवन बस कट जाए, उसके बाद तो
माणिक पहाड़ है, पुखराज पहाड़ है, बड़ी बड़ी घाटियां हैं, बड़े बड़े वन हैं, उसमें खूब आनंद होगा, रमण होगा। कोई ये नहीं सोचता कि सिरजी शर्त क्या रख रहे हैं, साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचे। हम सभी ने एक ब्रह्म सृष्टि का टैग अपने ऊपर लगा लिया है। हमें लगता है कि बस अब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बात को हम सदैव स्मरण रखें कि ब्रह्म सृष्टि जो शब्द है, ये बहुत ऊंचा शब्द है। इसकी बड़ी गरिमा है। केवल अपने आप को सोच भर लेने से कोई ब्रह्म सृष्टि नहीं हो जाता। ब्रह्म सृष्टि का मतलब है कि जो त्याग, समर्पण, बलिदान और प्रेम की अमर मूर्ति है। ब्रह्म सृष्टि किसे कहते हैं? यदि आपको देखना है तो आप बीतक के अंदर लालदास जी के जीवन को देखिए, आप महाराजा छत्रसाल जी के जीवन को देखिए। यदि कोई प्रवाही समाज का व्यक्ति लालदास जी को देखता होगा तो लगता होगा कि इनके जैसा गृहस्थ कोई नहीं हो सकता। 36 कारखानों की सेवा लाल जी के पास है। सबको लगता होगा कि दिन भर जो ये सारा दिन बही खातों में लगे रहते हैं, इधर का हिसाब उधर का हिसाब, इनके जैसा तो गृहस्थी कोई नहीं हो सकता। अगर कोई प्रवाही महाराजा छत्रसाल को देखेगा, महाराजा छत्रसाल का जीवन का प्रत्येक दिन जो है संघर्ष से जूझ रहा है। आज इधर युद्ध हो रहा है, आज उधर युद्ध हो रहा है। 152 युद्ध महाराजा छत्रसाल जी ने लड़े। राजमहल में रहते हैं। छत्रसाल जी को कोई देखता होगा तो सोचता होगा कि इनके जैसा भोगी विलासी राजा कोई नहीं होगा। लेकिन चाहे लालदास जी हों या छत्रसाल जी हों, ये वास्तव में ब्रह्म सृष्टि है। श्री जी ने जिस ब्रह्म सृष्टि की परिभाषा दी है, ओ खेले प्रेमे पार पियासो देखन को तन सागर माए, कि भले ही देखने को लग रहा हो कि इनका तन सागर में है, लेकिन लालदास जी की आत्मा प्रतिपल युगल स्वरूप का साक्षात्कार करती है, उस प्रेम और आनंद के रस में डूबी है। महाराजा छत्रसाल दिन में लड़ाई लड़ते हैं, मोर्चा संभालते हैं, लेकिन शाम को जब वही महाराजा छत्रसाल अपने महल में लौटते हैं तो उनकी लेखनी से सिर जी की ऐसी सुंदर महिमा लिखी जाती है जिसको देख करके कोई नहीं कह सकता कि ये एक योद्धा की वाणी है। हम ब्रह्म सृष्टि की महिमा को समझें, हम हांसी का पात्र न बने। सिर जी जैसा कह रहे हैं कि समझे साध कहावे दुनी में, बाहर दिखावे आनंद, भीतर आग जले भरम की। हम भले ही अपने आप को ब्रह्म सृष्टि मानते रहें, दुनिया में अपने आप को ब्रह्म सृष्टि जाहिर करते रहें, लेकिन यदि हमारे अंदर भ्रम की आग जल रही है, यदि हृदय में आज भी संसार के अवगुण यथा तथा पड़े हुए हैं, यदि आज भी हृदय के अंदर वासनाओं का ढेर लगा है, यदि आज भी हृदय में ईर्ष्या और द्वेष के गंदे नाले बह रहे हैं, तो हमें विचार करना होगा कि हम कुछ भी हो सकते हैं लेकिन हम ब्रह्म सृष्टि नहीं हो सकते। तो मैं अपनी वाणी में सार रूप में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे सर जी कहते हैं कि हम देखा बड़ा तमाशा, कि मैं देखता हूं इस संसार को तो मुझे लगता है कि क्या तमाशा चल रहा है। गृहस्थ लोगों को देखता हूं तो उनमें भी एक जुनून छाया है, न जाने कौन से ब्रह्मांड के बोझ को अपने सिर पर रख करके ढो रहे हैं। संन्यास्त लोगों को देखता हूं, धार्मिक लोगों को देखता हूं, तो उनको देखकर भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भीतर अग्नि प्रज्वलित हो रही है, लेकिन बाहर से अपना रूप ऐसा बनाया है कि जैसे कोई आनंद की रसधारा बह रही है। सिर जी कहते हैं कि एक आग दुनी को अगुओं को आग दोए, कि चाहे संन्यास्त है चाहे कोई गृहस्थ है, सब पर माया हावी होकर के रणचंडिका की तरह नृत्य कर रही है। हम सब, सृजी ने जो हमें दृष्टि दी है, सृजी ने जो हमें ज्ञान दिया है, हम उस ज्ञान की कीमत को समझें। हम जसवंत सिंह की तरह ये ना सोचें कि आज थोड़ा सा और अपने आप को फैला लें, आज थोड़ा अपने आप का और विस्तार कर लें। समय आने पर हम इन आध्यात्मिक मूल्यों पर विचार करेंगे, हमारे जीवन का हिस्सा हो, हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या का हिस्सा हो।
इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हम सब की ब्रह्मवाणी पर अटूट आस्था हो, हम सभी श्री जी के प्रति समर्पित हो, नतमस्तक हो, कि आपकी कृपा, आपका वरद हस्त। हमने ब्रह्मवाणी में जब ब्रह्मवाणी को पढ़ते हैं तो श्री जी ने एक बहुत सुंदर संबोधन अक्षरातीत के लिए प्रयोग किया है, कृपा सिंध। कृपा सिंध का मतलब क्या है? कि जो कृपा का सिंधु है, जो कृपा का सागर है, कृपा सिंधु, जो मेहर का सागर है, मेहर का सागर, कृपा का सिंधु हम पर इस ज्ञान की अलौकिक वर्षा कर रहा है। हमें इस क्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत का साक्षात्कार करा रहा है। हमें बार बार यह प्रबोधित कर रहा है कि ये संसार में जो चारों तरफ खेल चल रहा है, क्यों ना तुम विचार करो, क्यों ना हम विचार करें कि हम असत से परे सत्य को देखें, क्यों ना हम तमस से परे उस प्रकाश का साक्षात्कार करें, क्यों ना हम मृत्यु से परे उस अमृत को जाने और उसको पाकर के अमृत को प्राप्त हो जाए। सर जी की ये वाणी गर्जना कर रही है, हम सभी सुंदर साथ इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें। हम इस तमाशे का हिस्सा ना बने, हम नट ना बने। हम जाने कि ये संसार मुझसे पहले भी चल रहा था, आज मैं हूं तो भी चल रहा है, यदि मैं चला जाऊंगा तो भी यूं ही चलता रहेगा। सभी सुंदर साथ बार बार प्रश्न पूछते हैं कि महाप्रलय कब होगी, महाप्रलय कब होगी। आखिर इस प्रश्न का क्या औचित्य है? इस प्रश्न से किसी की आत्म जागृति का क्या औचित्य है? हमारे प्रश्न जीवंत हों। हम हमेशा अपने आप से पूछें कि मैं कब जागूंगा, मेरी नींद कब टूटेगी, मैं कब इन जीवन के अंदर इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारूं। मेरे जीवन में ऐसा मौका कब आएगा जब लालदास जी की तरह मैं भी अपने ऑफिस में बैठा हूं, मैं भी अपने बिजनेस में बैठा हूं, मैं भी संसार के कार्यभार संभाल रहा हूं, लेकिन मेरी आत्मा युगल स्वरूप की शोभा को अपने हृदय में धारण किए बैठी। मेरे जीवन में ऐसा अवसर कब आएगा कि जब मैं भी महाराजा छत्रसाल की तरह जीवन के द्वंद्वों से लड़ रहा हूं, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय यश अपयश से लड़ रहा हूं, लेकिन हृदय के भीतर एक स्थिरता है, एक स्थित प्रज्ञता है। मेरा स्वरूप इन दोनों से परे है, मेरा स्वरूप द्वंद्वों से परे है। मैं कब अपने अंदर स्थित हो जाऊं? हम अपने भीतर लौटें। इस संसार में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जिस गृहस्थ आश्रम में आप रह रहे हैं, सर जी ने ना कभी गृहस्थ की निंदा की, ना कभी सन्यास की महिमा गाई। सर जी कहते हैं कि जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो चुका है, जो इस संसार से अपने आप को विरक्त मान चुका है, जो संसार के द्वंद्वों से परे हो चुका है, भले ही वो संसार में रहे, ग्रस्त रहे, विरक्त रहे, उससे कोई लेना देना नहीं। तो हम वाणी के इन आदर्शों को, इन वचनों को अपने जीवन में धारण करें। हम इस खेल का हिस्सा ना बने, हम अपने आप को इस तमाशे की भेंट न चढ़ाएं, ताकि हमारी हंसी ना हो। और यही हंसी, हमें लगता है कि परम धाम में जागेंगे तो हमारी हंसी होगी, लेकिन हम जीवन में अपने आप को देखेंगे। मुझे लगता है कि तारतम वाणी के प्रकाश में यदि कोई अपने जीवन का मूल्यांकन करेगा, वो यहीं बैठे बैठे अपने जीवन पर हंसेगा। जैसे सर जी ने कहा कि मेरी मेरी करत दुनी जात है। हम यदि सोचेंगे, विचार करेंगे कि आखिर ये प्रवाह अनादि रूप से चला आ रहा है और अनवरत रूप से चलता रहेगा, मुझे ये जो जीवन मिला है वो क्षण भंगुर है। मेरे पास एक बहुत ही निश्चित समय है, मेरे पास एक बहुत ही निश्चित ऊर्जा है। क्यों ना मैं अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाऊं, क्यों ना मैं अपने समय का सही उपयोग करूं, क्यों ना मैं अपने जीवन से कुछ ऐसा पाऊं जो इस संसार की प्रत्येक वस्तु से ज्यादा मूल्यवान है। ब्रह्मवाणी की इस प्रकाशमयी विचारधारा में हम सभी प्रतिदिन आगे बढ़ें, हर रोज नित्य संकल्प करें, हर रोज माया हमारे सामने उपस्थित हो, लेकिन हम सृजी जी के आशीर्वाद से दोबारा खड़े हो जाएं और इस मार्ग पर चलें। बाधाएं आएंगी, सैकड़ों विपत्तियां आएंगी, लेकिन हम हार ना माने। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि हम सभी सुंदर साथ तारतम वाणी के इन वचनों को अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे। आप सभी के धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत पर ब्रह्म को मेरा प्रणाम।
प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, तो किस प्रकार हमें स्वयं के ऊपर नियंत्रण करके इन इच्छाओं को नियंत्रित करके पार ब्रह्म की ओर बढ़ना है। जैसे कि कबीर जी भी कहते हैं, माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा नाम कह गए दास कबीर। तो हम इन जीव सृष्टियों में नहीं है जिनकी ये आशाएं तृष्णाएं कभी खत्म नहीं होंगी। हमें तारतम वाणी मिल चुकी है, रोज प्रबोध किया जा रहा है साप्ताहिक गोष्ठी में। जरूर सुंदर साथ जी इनसे अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयत्न जरूर करेंगे, केवल सुनेंगे नहीं, जीवन में उतारेंगे। आइए श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की उपलब्धियों पर, गतिविधियों पर एक नजर डालते हैं और उनके बाद अति सुंदर अर्जी गायन के लिए बच्चियां तैयार रहेंगी, श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र की बालिकाएं जी। तो आइए गतिविधियों पर नजर डालते हैं सुंदर साथ जी। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ ई गोष्ठी आज चौथी गोष्ठी हो रही है सुंदर साथ जी, 21 अप्रैल 2024। और आज की सूचनाओं को बहुत ध्यान से हर सुंदर साथ जी सुनेंगे। गुजरात में पूज्य श्री राजन स्वामी जी के द्वारा चल रहे जागनी कार्यक्रम, आपने कैलेंडर तो देखा ही होगा सुंदर साथ जी। आज भी यानी कि 21 अप्रैल, आज भी दाहोद में कार्यक्रम चल रहा है। आसपास के सुंदर साथ जी को यदि अभी तक नहीं भी पता लगाओ तो जरूर उस कार्यक्रम में ज्वाइन करके लाभ उठाइए। संडे 21 अप्रैल से लेकर वेडनेसडे बुधवार 24 अप्रैल तक दाहोद में कार्यक्रम चलेगा। और उमरिया, ये भी उमरिया दाहोद का कार्यक्रम है सुंदर साथ जी। ये एक 5 दिवसीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप आचार्य सूर्य प्रताप जी से संपर्क कर सकते हैं। और इस हफ्ते में, इस वीक में और भी कार्यक्रम होने वाले हैं गुजरात में, कृपया कैलेंडर जरूर चेक कर लीजिएगा। बाल युवा प्रचारक प्रशिक्षण शिविर बहुत जल्दी लगाया जा रहा है श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा में। गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं सुंदर साथ जी, कहीं बच्चे पीछे ना रह जाएं। आइए फर्स्ट स्टेप उठाएं गर्मी की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए। दिनांक 24 मई 2024 से 30 मई तक साप्ताहिक 1 सप्ताह का बाल युवा प्रचारक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अतः आप सभी से प्रार्थना, अपना तथा अपने बच्चों का धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक संस्कार और सेवा भाव यदि आप विकसित करना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में पधार कर अवश्य लाभ लें। आप देख सकते हैं कि बच्चे कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पर कर पाएंगे। ये देखिए, हर प्रकार की, चाहे संगीत हो और या फिर वाणी का प्रशिक्षण। कार्यक्रम के मुख्य विषय सामान्य धर्म ज्ञान, निजानंद दर्शन, श्रीमुखवाणी व बीतक साहब पर आधारित योगाभ्यास और चितवनी, संगीत, प्रवचन की कला। और सुंदर साथ जी इस संदेश को अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे और जल्दी से जल्दी अपनी अपनी टिकट भी बुक करवा लेंगे, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। और आप सब जानते हैं कि यूएसए में प्रवीण जी के द्वारा 15 दिन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मई 4 से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, द स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोग्राम्स। और इन सब की जानकारी ये देखिए यहाँ पर 4 to 6 PM वेलकम प्रोग्राम कहाँ होने जा रहा है? श्री प्राणनाथ जी मंदिर यूएसए पैकविले में होने जा रहा है। कौन कौन से वहां पर कार्यक्रम होंगे? वेलकम प्रोग्राम, वाणी गायन, वर्कशॉप फॉर किड्स। यहाँ भी बाल पर ध्यान बहुत दिया जा रहा है, बच्चों पर। किड्स एक्टिविटीज, क्वेश्चन आंसर्स, आरती, भोग। और उसके बाद यदि आप इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रभु जी या फिर राजदिल जी से संपर्क कर सकते हैं। उनके फोन नंबर्स भी यहाँ दिए गए हैं। इंडियाना पुलिस के कार्यक्रम के लिए यदि आप कुछ और जानना चाहें,
हार्दिक पटेल जी और दीप्ति बेन पटेल को कॉल कर सकते हैं। आप सबको हार्दिक निमंत्रण। आसपास रहने वाले सुंदर साथ जरूर जाइए, और यदि भारत में रहने वाले सुंदर साथ भी जाना चाहें तो आपको भी हार्दिक निमंत्रण। केंटकी में भी प्रोग्राम होने वाला है, ओयो में भी, और जैसे जैसे आगे जानकारी प्राप्त होती जाएगी आप सबको बताते जाएंगे। केंटकी में होने वाले प्रोग्राम के लिए जगदीश भाई जी पटेल और परेश भाई जी पटेल हमारे ओयो में होने वाले प्रोग्राम के लिए, आप यदि और इस कार्यक्रम के बारे में जानना चाहें तो उनको कॉल कर सकते हैं सुंदर साथ जी। पन्ना जी के, आइए अब और जागनी कार्यक्रमों के बारे में जानते हैं। पन्ना जी के निकटवर्ती क्षेत्रों तथा अपने निवास स्थान कालिम्पोंग के आसपास गांव गांव घर घर जाकर वाणी चर्चा, विराट पट दर्शन, साहित्य वितरण व बाल संस्कार शिविरों के माध्यम से निरंतर जागनी के लिए प्रयासरत श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के प्रचारक ओमनाथ जी। तो आप इन सब पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हैं कि कितने जागनी कार्यक्रम श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा की ओर से चलाए जा रहे हैं। आसपास के क्षेत्रों के सुंदर साथ अवश्य लाभ लें। देवबंद में आचार्य दीपांकर जी के आश्रम में श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित साहित्य प्रदान करते हुए और आश्रम के सदस्यों के साथ मिलाप करते हुए आचार्य शशांक जी, कोटि कोटि प्रणाम इन जागनी प्रयासों को। अच्छा, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के निकट टाबर गांव में सुंदर साथ जी के घर पर आयोजित कार्यक्रम में आचार्य चंद्र जी, आचार्य शशांक जी और श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के अध्ययनरत विद्यार्थी उपस्थित थे, जहां पर सुंदर साथ और प्रवाही सभी को ध्यान में रखते हुए सुंदर वाणी चर्चा और मनमोहक वाणी गायन भी हुआ। ये चित्र सब कुछ स्वयं ही कहते हुए से प्रतीत हो रहे हैं सुंदर साथ जी। ज्योत्सना बेन जी के द्वारा राजकोट जिला में सापर गांव में बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी ने आकर वाणी चर्चा का लाभ उठाया। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में तो आप जानते ही हैं। वेबसाइट हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कहीं भी SPJIN पीछे नहीं है। तो आइए, यदि अभी तक लाइक नहीं किया हो तो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर पोस्ट को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपने परिवार की पोस्ट समझते हुए शेयर करना मत भूलिएगा। चाहे प्रवाही जन हो, चाहे सुंदर साथ, चाहे परिवार का ग्रुप हो या सुंदर साथ का, हर जगह जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर ये सारी डिटेल्स अपने पास सेव रख सकते हैं, और जैसे ही आपके दिल में आता है, आप पर मंथ देना चाहते हैं या पूरे साल का एक साथ, ये आपकी इच्छा सुंदर साथ जी। ये आप बारकोड का भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, स्वयं भी पीना है और सबको पिलाना है। जागो अने जगाओ पर बढ़ते जाना है। प्रेम ही जीवन है, स्वयं भी लेना है और सब में बांटना है। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं। श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र की बालिकाएं अति सुंदर अर्जी गायन करेंगे। प्रणाम जी। आप शुरू कर सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा।
जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीवना तो जीवे नहीं योगी। मेरी आस जी पिया आस बिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो जी सब विद पिया जी सामरथ दिन रेन जात रोए रोए जी जन्म अंधी जो मैं होती पिया सो क्यों देखूं के कार जी जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी पिया ए पुकार मेरी सुन के दिल करो अब जीन जी खिन खिन खबर जो लीजियो में अर्ज करूं बीन जी एती अर्ज में तो करूं पिया जो आड़ी भई अंतराय जी सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी पिया कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी वारण जाय श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी इष्ट सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी पिया सदा सुख दाता धाम धनी में कहाँ कहूँ कि न सो बात जी श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी सदा सुख दाता धाम धनी में कहाँ कहूँ कि न सो बात जी श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करूं मेरे पियो जी हम जैसी तुम जी न करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी मेरा तलप तलप जाए जीव जी मेरा तलप तलप जाए जीव जी प्रणाम जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज की इस आध्यात्मिक गोष्ठी में से हम सब सुंदर साथ को पूज्य स्वामी जी के, प्रवीण जी के और सुभाष जी के प्रबुद्ध वचनों से अवश्य जीवन में कुछ ना कुछ उतारने को तो मिला होगा। तो उस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे और अगले रविवार फिर से मिलेंगे। लिंक सबसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय।
सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी, प्रणाम जी।